देखेंगे कभी कभी जब हम ये कहते हैं कि हमारा लाइसेंस एयरपोर्ट नहीं है, ये कहने में संकोच भी होता है और पीड़ा भी होती है। आज आने का मकसद ये भी था कि बिहार के पर्यटन महत्व को देखते हुए और आगामी विकास को देखते हुए पटना के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की अत्यधिक आवश्यकता है। आज पटना एयरपोर्ट पर मात्र 7,000 बेड का हमारा रनवे है। हमारा जो टर्मिनल बिल्डिंग है वह मात्र अगर 2 फ्लाइट भी साथ आ जाए तो वो भी समावेश नहीं कर सकता। साथ के अंदर पार्किंग की व्यवस्था है, सभी व्यवस्थाएं आप सब लोगों ने देखी हुई है, बड़ी दयनीय स्थिति में है। इसके लिए आज कुछ सुझाव आज ने प्रेजेंटेशन लिया और मौके का मुआयना किया है कि पटना एयरपोर्ट के सामने या तो बिहटा में या पुनपुन में दूसरा एयरपोर्ट बने, लेकिन इन एयरपोर्ट बनने में कम से कम 3 से 5 वर्ष का समय तब लगे जब प्रदेश सरकार भूमि उपलब्ध कराए। और भूमि उपलब्ध की वर्तमान स्थिति को अगर देर हो रही है तो 5 वर्ष तक पटना एयरपोर्ट को इसी हालत में चलाना एक कष्टदायक विषय है, जिसके लिए आज एक जगह देखी गई है। अगर प्रदेश सरकार की उसमें सहमति होगी कि लगभग 40 एकड़ जमीन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की है और 7 एकड़ जमीन एसटीएफ की है। अगर ये दोनों भूमि 55 एकड़ भूमि अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिल जाती है तो हम तुरंत प्रभाव से इस पटना एयरपोर्ट को नई स्थिति के अंदर लाने की स्थिति में बनेंगे। और मैं आज विचार बनाया है कि अगली बार हमारा मंत्रालय के सभी अधिकारी हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के सभी अधिकारियों के साथ मिलकर इस विषय पर तुरंत प्रभाव से फैसले लेने की जरूरत है, इससे पहले कि कोई दुर्घटना हो या हमारे यात्रियों को जो दिक्कत होती है। बिहार के अंदर पटना के आसपास पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्व के स्थल है। भारत सरकार ने इस बार थीम बेस्ड पर्यटन को महत्व दिया है और इस बार अंतरराष्ट्रीय महत्व को देखते हुए बुद्ध सर्किट 170 करोड़ रुपए की लागत से बुद्ध पर्यटन सर्किट की घोषणा की गई। इसके साथ साथ कृष्णा सर्किट, रामायण सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट भी घोषित किए गए, लेकिन बुद्ध सर्किट को विशेष तौर पर महत्व दिया गया है। ये हमारा सौभाग्य है कि 7 भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थल 8 में से हमारे देश में और जिनमें से 3 हमारे बिहार में। ये भी हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज हमने ध्यानचंद म्यूजियम का, नालंदा एमिनेंस का भी देखा। इन सभी को पर्यटन की दृष्टि से जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पटना एयरपोर्ट का विकास भी हो। पर्यटन की दृष्टि से जो हमारे स्थल हैं इनके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि पर्यटन एक स्टेट का सब्जेक्ट है। भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि पर्यटन देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन के साथ साथ युवाओं के रोजगार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम बने। हमारी पीड़ा है कि भारत के पास सब कुछ है, चार खूबसूरत मौसम है, हिस्ट्री है, मॉन्यूमेंट्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, जंगल भी है, मरुस्थल भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम विश्व का 1% पर्यटन भी हमारे पास नहीं जा पाता। 0.68% पर्यटन हम विश्व का भारत में ला पाते हैं। और जिसमें भी अपने क्षेत्र बिहार का नंबर काफी पीछे, जबकि हमारे पास बोधगया जैसे, नालंदा जैसे ऐसे स्थल हैं जिनका अंतरराष्ट्रीय महत्व है। इस 0.68% होने के बावजूद भी 1,28,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हम पर्यटन की दृष्टि से प्राप्त करते हैं, जो हमारे भारत के जीडीपी का 6.8% है। इस महत्व को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यटन को नई सोच के साथ 600 करोड़ रुपए की राशि खास तौर पर
बिहार के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए घोषणा की थी और उस पर काम जारी है। किस तरह हम बिहार के पर्यटन को एक नई दिशा दे सकते, यहाँ की कनेक्टिविटी को एयरपोर्ट के माध्यम से, अंदर की व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रदेश सरकार से अपेक्षाएं रहेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी यहाँ कुछ और किया जाना बाकी है। संस्कृति के भी हमारे यहाँ बहुत सारे भारतीय पुरातत्व संस्थान ASI के माध्यम से भी हम लोग उसको नई संरक्षण करना चाहते हैं। खुदा बख्श लाइब्रेरी, ललित कला अकेडमी, नालंदा, एमिनेंस, ये सभी हमारे संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत हैं। हमारा प्रयास होगा कि बिहार के पर्यटन को, बिहार की संस्कृति को और नागरिक उड्डयन के माध्यम से हवाई अड्डे को नई दिशाएं देकर हम लोग बिहार प्रगति पथ पर आगे लेकर चले। प्रदेश सरकार का इसमें सहयोग अपेक्षित है। वर्तमान में तुरंत प्रभाव से मैं प्रेस के माध्यम से भी और वैसे भी मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी के साथ में बहुत जल्द ही यही आकर हमारा पूरा मंत्रालय आकर इस फैसले पर तुरंत प्रभाव से हमें फैसला लेना होगा, क्योंकि आसपास में जो भिक्का उनकी जो वायरिंग की योजना है उनमें भी कुछ दिक्कतें हैं। हम चाहेंगे उसका एक कुछ समाधान जल्दी से जल्दी हो, ताकि पटना के विकास, बिहार के विकास और पर्यटकों की दृष्टि से भी नए काम किए जा सके। एक सवाल है आपसे। इस विषय पर भारत सरकार नए सिरे से काम कर रही है। अगर कुछ और बोलेंगे तो आप कहेंगे आप सब प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल अच्छा है, ये सवाल उठे। भारत की जिसकी घनी संस्कृति है, हमारी पहचान कोई बिलियन और बिलियन डॉलर से नहीं होती। हमारी पहचान भारत की घनी कल्चर और संस्कृति से होती है, जिसकी तरफ पूरा विश्व लज्जाई नजरों से देख रहा है। और भारत सरकार अपनी कल्चरल धरोहर को संरक्षित, पोषित और आगे बढ़ाने के लिए उस पॉलिसी के माध्यम से संकल्प है, उस पर काम हो रहा है। ललित कला अकेडमी का जो भवन है, मैंने भी आज से देखा है, वो बड़ी दीन स्थिति में है। हमारे संस्थान के, हमारे कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर 44 संस्थान आते हैं। कुछ संस्थानों की तरफ ध्यान नहीं रहे, बात कह रहे हैं आप। ललित कला अकेडमी का भी आपको शायद नॉलेज में भी है, वहाँ के अंदर बहुत सारी संगतियां थी। वहाँ के डायरेक्टर को हटाना पड़ा, उसके बाद वो कोर्ट में चले गए। अभी 15 दिन पहले उनके खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया है। हम ललित कला अकेडमी के काम में तेजी आए। देखिए, आप सब किसी धर्म, जाति, राजनीति पार्टी विचारधारा से सकते हैं, लेकिन जहाँ देश की अस्मिता का, देश की संप्रभुता का, राष्ट्र सम्मान का बात आएगी तो क्या हम ये नारा सुनना पसंद करेंगे कि कश्मीर की आजादी तक और देश की बर्बादी तक कौन है? मैं जानना चाहता हूं जो इस नारे को सुनकर सुनना भी पसंद करेगा। उस पर आगे क्या कार्रवाई हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन ये नारा भी सुनना पसंद करेगा। वो ये नारा पाकिस्तानी लोग लगाए, समझ में आता है, देशद्रोही लोग लगाए, समझ में आता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने आप को इस भारत जमी का कहकर अगर इस नारे को पाना चाहता है और इस नारे के प्रति अगर कोई समर्थन भी देगा, चाहे वो कोई विचारधारा का व्यक्ति हो, चाहे कोई राजनीतिक सोच का व्यक्ति हो, मैं समझता हूँ वह भी उतना ही दोषी है जितना इस नारे को लगाने वाला व्यक्ति। पार्टी का विषय देश प्रथम, इसमें कोई दो विचार नहीं। हमारे गृह मंत्री जी ने इस विषय पर अपनी रखती है अपनी रात, किसी भी कीमत पर देश द्रोह बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन शायद जो नारा दिया गया है, जिस तरह की घटनाएं इस विद्या के मंदिर में हो रही है, वो शर्मनाक है, पीड़ादायक है और हमारे भविष्य के लिए चिंता की लकीरें हमारे चेहरे पर आने के लिए काफी है। ISIS जैसी संस्थाएं पाकिस्तान अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर अगर हमारे देश पर दिल्ली की राजधानी अगर इस तरह की घटनाएं वो भी विद्या के मंदिरों में हो रही है, मैं जानना चाहूंगा कि DTC के इस विषय में क्या विचार। बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, आप सब लोगों ने वीडियो पे इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या जमाना है, फिल्म्स देखी, हमने हमारे सुने, अपने कानों से सुने। हमारा कोई अगर
युवा साथी चाहे वो छात्र संगठन का हो कहीं बह गया है तो उसे सही रास्ते पर लाना भी हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। सर आपके पास कटाक्ष करना और जुमलेबाजी करना किसी का धर्म फर्ज हो सकता है, लेकिन देश को चलाना, युवा पीढ़ी को आगे का रास्ता दिखाना, अगर कोई हमारा ही भटका हुआ युवक है तो इसमें कहीं अति ना हो जाए। इसमें समय को देखते हुए प्रधान हमारे गृह मंत्री जी ने अपनी स्पष्ट राय इसमें समय का संकल्प ताकि हम पूरी तरीके से आगामी जांच चल रही है, सबकी जो कॉल मॉनिटरिंग हो रही है, सभी तरीके से जो भी साइंटिफिक तरीके हैं उनसे जांच हो रही है कि आखिरकार इन घटनाओं के पीछे कौन लोग हैं, विदेश के लोग हैं और अगर हमारे देश के भी लोग हैं तो उन्हें फिर देश के लोग इल्जाम लगा है उन पर पूरी कार्रवाई होगी। इसमें कोई एयरपोर्ट के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी क्या बनाने के लिए? मुख्यमंत्री जी से